आज कई लोगों का सवाल है, मैं इतना साधारण हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि परमेश्वर या मुझे इस्तेमाल कर सकता है या परमेश्वर के नाम की महिमा मेरे जीवन में हो सकती है। मैं चाहता हूँ हम और आप इन 12 चेलों के जीवन पर मनन करें जिनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो साधारण लोग थे। वचन कहता है प्रभु यीशु ने उनको चुना जिनको वो जानता था। एक इंसान के रूप में उन लोगों की क्या लिमिटेशंस हैं प्रभु यीशु जानते थे। प्रभु को ये भी मालूम था कि यहूदा जो इस्करियोत कहलाता है वो उसे धोखा देगा, लेकिन प्रभु यीशु ने वो सारे प्रिविलेज, वो सारे आशीषें, वो सारी अथॉरिटी यहूदा को भी दी। आज कोई है जिसका दिल प्रभु के साथ ठीक नहीं है तो इस बात को समझो, इस मिस्ट्री को समझो कि अगर कोई व्यक्ति ठीक नहीं है तो भी ये बात परमेश्वर जानता है, लेकिन कई बार उसके ठीक नहीं होने के बाद भी उसको वो सारे प्रिविलेज और पावर मिलते हैं जो दूसरों को मिलते हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की ग्रेस को अगर कोई अब्यूज करता है उसका एंड ठीक नहीं होता। जब हम बुरे होते हुए परमेश्वर की भलाई देखते हैं, ये गॉड की गुडनेस को दर्शाता है, परमेश्वर की भलाई को दर्शाता है। प्रभु यीशु ने इनको बुलाया, प्रभु यीशु इनको जानते थे, प्रभु यीशु ने इनको कलीसिया की स्थापना के लिए चुन लिया, प्रभु यीशु ने इनको ट्रेन किया, प्रभु यीशु ने इनको वचन सिखाए, प्रभु यीशु ने इनको स्वर्ग के भेद समझाए, प्रभु यीशु ने इनको नैतिक शिक्षा दी, प्रभु यीशु ने इनको आने वाली चीजों के बारे में बताया, प्रभु यीशु ने इनको सामर्थ दिया और अधिकार दिया कि उसके नाम पे वे दुष्ट आत्माएं निकाले और बीमारों को चंगा करे। प्रभु यीशु ने इनको चुना ताकि वो उनके साथ रह सके। जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं सबसे पहले किस लिए चुनते हैं? कि पहले वो लोग उसके साथ रह सके ताकि वो तैयार हो सके। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको तैयार नहीं कर सके तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। आदमी बोलेगा अरे भाई मेरे पास बहुत बल है, क्षमता है, मैं बाहर जाके 4 लोगों पे हाथ रखूंगा और वो चंगे हो जाएंगे, मैं भी प्रभु यीशु के नाम पे दुष्ट आत्माएं निकालूंगा। ये उनको काम दिए गए थे, लेकिन 18 महीने से 2 साल तक इनकी पर्सनल ट्रेनिंग चली है, जहां इनको राज्य की बातें, परमेश्वर का वचन, इनकी थियोलॉजी को ठीक किया गया, इनको नैतिक शिक्षाएं दी गई। यदि कोई है जो चाहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन को इस्तेमाल करे, तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गॉड के प्लान का। जब हम जीवन में साधारण चीजें, दुनियादारी की भी चीजें करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम उसके लिए तैयारी करते हैं, हम अपने आप को देते हैं, हम अध्ययन के लिए समय अलग करते हैं। लेकिन जब बात प्रभु की सेवा की आती है तो बहुत से लोगों को लगता है भाई हमको तो बहुत अभिषेक महसूस हो रहा है, तो बाहर जाओ, तुम या तो लोगों को चंगा कर दोगे, छुटकारा दे दोगे, लेकिन तुम उनको डबल दुष्ट बना दोगे क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। तुम उनको नैतिक रूप से खराब कर दोगे क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। तुम उनको गलत शिक्षाएं दे दोगे क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। प्रभु यीशु जिनको बुलाते हैं उनको तैयार करते हैं। परमेश्वर जिनको बुलाते हैं उनको तैयार करते हैं। अगर परमेश्वर ने किसी कार्य के लिए, किसी सेवा के लिए मुझे बुलाया तो प्रभु मुझे तैयार करेंगे। प्रभु यीशु ने उनको चुना कि वो उनके साथ रहे। प्रभु भीड़ के साथ नहीं थे, प्रभु अपने चेलों के साथ थे। प्रभु यीशु ने भीड़ पर ध्यान नहीं दिया, प्रभु यीशु ने चमत्कार भीड़ के साथ किए, लेकिन शिक्षाओं का भेद अपने चेलों को दिया। आज यही 12 चेलों ने दुनिया हिला दी और 2000 साल तक इनके जीवन का प्रभाव हम देख रहे हैं। आज हम तक अगर सुसमाचार पहुंचा है इन्हीं साधारण लोगों के कारण पहुंचा है जिनको परमेश्वर ने अपना पात्र बना लिया। लेकिन प्रभु यीशु ने उनको चुना क्योंकि वो उनके साथ रहे। अगर कोई आपको मेंटर करे, आपको तैयार करे, आपको चेला बनाए और आप व्यक्तिगत समय नहीं दे तो वो संभव नहीं है। पहली बात मैं चाहता हूं हम सब समझे कि जब तक परमेश्वर हमको तैयार नहीं करते, इस्तेमाल लायक नहीं हम हो पाते। प्रभु यीशु ने उनको पवित्र शास्त्र सिखाए। प्रभु यीशु ने मरकर उठने के बाद भी 40 दिन तक उनको पवित्र शास्त्र की समझ दी। तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं थे प्रभु के, ये कोई ब्राइट चेले नहीं थे, बड़े ही डल थे। इतने डल थे कि प्रभु भी कई बार इरिटेटेड हो जाते थे कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। इतने डल थे कि कई बार इनको डांटना पड़ा। अगर आपको लगता है कि मैं साधारण हूं, ये सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि अंत में नाम की महिमा जो होगी ना, वो केवल परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर ने ऐसे चुना जो कुछ नहीं है संसार के, जो कमजोर हैं। क्यों? ताकि जब उनमें परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, उनके द्वारा प्रकट हो, तो महिमा परमेश्वर को मिले। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, करने में सक्षम है, उसमें काबिलियत है, तब हम जब उसको देखेंगे हम उस व्यक्ति की बड़ाई करेंगे। लेकिन एक कमजोर पात्र में, एक टूटे व्यक्ति में, एक साधारण व्यक्ति को जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होते देखेंगे, हम किसको महिमा देंगे? हम परमेश्वर को देंगे। और परमेश्वर अपनी ग्लोरी किसी से शेयर नहीं करेंगे। सैल्वेशन हो, सेवा हो, ये सब गॉड का प्रोजेक्ट है। परमेश्वर ने बुलाया है और वही संपन्न करता है। हमको उनके तरीके समझने। परमेश्वर आप इन कार्यों को कैसे करते हो? बोले मैं पहले बुलाता हूँ, मैं ही चुनता हूँ, फिर मैं तैयार करता हूँ।